आटे, मैदे और अंडे के बने सॉफ्ट केक, चॉकलेट केक और सादा टी केक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह अपने महबूब के सदके हम सब की दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। तो दोनों केक की फेमस रेसिपी लेकर आई हूँ। एक ही मिक्सचर से दो केक बनाने जा रही हूँ, एक सादा टी केक, एक चॉकलेट केक। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम 2 कप सूजी लेंगे। इसको ग्राइंडर जार में हम अच्छे से इसको पीस लेंगे। बिल्कुल जितना बारीक पीसना चाहें उतना आप इसको बारीक पीस लें। तो हम इसको पहले हम रखेंगे साइड से। तो ये दोनों केक की फेमस रेसिपी है। तो हम लेंगे बड़े बाउल में, मेजरमेंट आप याद से 1 ही कप लीजिएगा। 1 कप हम लेंगे दही, खट्टा वाला दही ना हो। उसी कप में हम डालेंगे 1 कप दूध। पहले हम डालेंगे आधा कप, बाद में हम डालेंगे आधा कप। बैटर स्मूथ होगा तो हम ज़्यादा डालेंगे। 1 कप हम पिसी हुई चीनी डालेंगे। सब चीज़ें रूम टेम्परेचर पे। आधा कप कुकिंग है। आपके पास वनीला एसेंस है तो 1 टेबल स्पून वो ऐड करें। अगर वो नहीं है तो आप 1 टेबल स्पून कूट के आप इसमें छोटी इलायची इसमें ऐड करें। इससे बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। तो हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है, जैसे ये स्मूथ सा दिखे। तो ये अच्छे से ठीक ठाक मिक्स करना है इस तरह से। ये मिक्स हो चुका है। हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप सूजी पिसी हुई। पहले हम इसी 1 कप को मिक्स कर लेंगे। अभी हम दूसरा कप ऐड करेंगे सूजी का। अच्छे से मिक्स करना है इसको। अब ये दो हमने जो रखा था दूध आधा कप, वो इसमें ऐड करेंगे। हम इसको रखेंगे सूजी को रेस्ट पे, तकरीबन 1 घंटा इसको रखेंगे हम रेस्ट पे। तो 1 घंटा हो चुका है, हमने इसको रखा था रेस्ट पे। अब ये फूल के तकरीबन ज़्यादा हो चुका है। तो जब हम टी केक बनाते हैं जब भी, तो थोड़ा सा ड्राई बनाते हैं। तो व्यूअर्स बहुत ही आसानी के साथ मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, सब दोस्तों में शेयर करें। तो बिल्कुल आसान तरीके से आपको वीडियो बनाना सिखा रही हूँ केक की। ये दुनिया की फेमस रेसिपी दोनों केक्स की है। बस ये तकरीबन ये परफेक्ट है। तो हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 2 तरह के केक्स बन रहे हैं तो 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अभी हम आते हैं एक हिस्से की तरफ। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, क्योंकि हमने अच्छे से फुलाया है सूजी को भी। 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। अब अगर ज़रूरत है आपको बेकिंग सोडा डालने की तो थोड़ा सा चुटकी वो भी इसमें ऐड कर दें इस तरह से। अभी हम इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ये सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये थोड़ा सा ड्राई दिख रहा है क्योंकि हमने ये पाउडर फॉर्म सारी चीज़ें डाली हैं इसमें। तो थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे दूध, तकरीबन 2 टेबल स्पून के जितना। तो ये अच्छे से इसको मिक्स करना है इस तरह से, ये रूबीन स्टाइल में ये दिखे इसकी कंसिस्टेंसी देखेगा। अगर चाहें तो आप डेकोरेशन भी इसको दे सकते हैं। ये परफेक्ट रेसिपी है चॉकलेट केक की। अभी हम इसको साइड से रखेंगे। हम आते हैं बाउल की तरफ। तो मैंने बाउल को तेल लगाना है, मैं भूल गई थी। अभी हम इसको लगाएंगे बाउल को तेल इस तरह से। मेरे पास पेपर नहीं था बेकिंग का, तो हमने घर का कोई बस मैंने पेपर लिया है। तो हम इस पर ऊपर भी लगा लेंगे हम तेल। जो भी आपके पास बाउल हैं घर के या बर्फ़ वाले जो बाउल होते हैं उसमें भी आप अच्छे से केक बना सकते हो। अब इसी पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे ये सारा बैटर।
क्योंकि ये अच्छे से फूलेगा, ऊपर तक आ जाएगा। तो इसकी एयर निकल जाए इस तरह से हम इसको टैप करेंगे। दोनों हम केक बना रहे हैं विदाउट अवन, तो हमने दोनों पतीलियों को गर्म करने के लिए रखा है। तो आते हैं हम इसकी तरफ। तो इसके बाउल में हम लगाएंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, फिर हम इसको खुश्क आटे से कोटिंग करेंगे। तो ये सारे पे हमने तेल लगा लिया है। हम थोड़ा सा इसको खुश्क आटा इस पर लगाएंगे। अभी हम आटा इसको लगा के आ चुके हैं, इसको रखेंगे साइड से। अभी हम इस बैटर में डालेंगे थोड़े से बादाम पिस्ते, जो आपने डालने हैं अगर ऑप्शनल है, एक तो आप डालें वरना स्किप कर दें। इसी भी बैटर में हम हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा बेकिंग सोडा चुटकी भर, बादाम पिस्ते ऑप्शनल है, डालें तो आपकी मर्ज़ी है वरना स्किप कर दें। इसको भी इस तरह से मिक्स करना है। अभी हम दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस बैटर को। इसको भी इस तरह से टेप टेप करेंगे। थोड़ी सी हम ड्राई फ्रूट के साथ इसकी गार्निश करेंगे इस तरह से। ये फूल जाता है तो ये ड्राई फ्रूट उड़ जाते हैं, थोड़े सा दूर हो जाते हैं। अगर चाहें तो आप पहले डालें वरना आप थोड़ा सा देर से डालें, आपकी मर्ज़ी। तो चलते हम किचन की तरफ। फ्री हीट कर दिया है हमने पतीलों को। तो इसी पतीले में मैं बेक करती हूँ बिस्किट्स हों चाहे केक्स हों। अभी हम इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है जिसका ऐसे तला जो होता है ना वो जल ना जाए। ऊपर 1 मिनट रख दिया, एक प्लेट रखिए, ऊपर हम रखेंगे इसको केक को बेक करने के लिए। तकरीबन 30 मिनट रखेंगे, चेक करेंगे 28 मिनट के बाद। दूसरे पतीले को भी हमने रखा था फ्री हीट, तो फ्लेम को हमने अभी बिल्कुल लो कर दिया है। अभी हम इसको भी रखेंगे इस तरह से रुमाल से ढांप के। तकरीबन इसको भी हम 30 मिनट के लिए रखेंगे। 28 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे स्टिक के साथ। अभी हम चेक करेंगे, ये पक चुके हैं इस तरह से स्टिक के साथ या किसी भी स्टील की। तकरीबन ये पक चुका है अच्छे से, स्टिक गीली नहीं हो रही, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अभी आते हैं हम दूसरी केक की तरफ। इसको भी चेक करेंगे हम स्टिक के साथ। ये थोड़ी गीली हो रही है, तकरीबन हम इसको रखेंगे 5 मिनट के लिए। चॉकलेट केक को मैंने साइड से रख दिया है ठंडा होने के लिए। अभी हम आते हैं सिंपल केक की तरफ। तो हम इसको चेक करेंगे। तकरीबन ये अभी तो ये पक ही चुका है 5 से 8 मिनट। तो मैंने ये इसको बेक किया था, तकरीबन 35 मिनट में ये पके हैं केक दोनों हमारे। तो हम निकाल के हम इसको करेंगे ठंडा। अभी हम बनाएंगे चॉकलेट सिरम बिना चॉकलेट के। तो 3 कप हम लेंगे चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर के नाम से। 4 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे चीनी पिसी हुई। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। सब चीज़ों को एक साथ मिक्स करेंगे। 1 कप दूध डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा करके, जैसे लम्स ना बने। आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करना है इस तरह से, थोड़ा थोड़ा सा करके डालना है। चूल्हे को ऑन करना है। इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाना है, जैसे गुठलियाँ ना बने और लम्स ना बने इस तरह से। चलते हैं हम चूल्हे की तरफ। चूल्हे पे रखते ही मिक्सचर को आहिस्ता से घुमाते पकाते जाना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाते जाना है इस तरह से, जैसे थोड़ा सा थिक बन जाए, गाढ़ा दिखे। तो ये तकरीबन 6 मिनट लगेंगे इसको पकते हुए, गाढ़ा होते हुए। चम्मच को छोड़ना नहीं है वरना इसमें लम्स पड़ जाते हैं, तो ये ऊपर लगाने के लिए फिर परफेक्ट नहीं बनेगा। तो चॉकलेट सीरम की तरह ये, इसको चॉकलेट गनाश कहते हैं, जो ऊपर हम सजाने के लिए लगाते हैं चॉकलेट को फिल करने के लिए। इस तरह से ये गाढ़ा हो रहा है। तकरीबन 1 मिनट और पकेगा। तो ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है इस तरह से। तो हमने इसको चूल्हे से अभी उतारा है, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे तकरीबन 2 मिनट। अभी हम इसको सेट हो चुके हैं ये केक हमारे। इसको हम इस तरह से पलटा के
निकाल लेंगे। तकरीबन ये ठंडे हो चुके हैं। इस तरह से देखिए वह कितना फूला हुआ केक है, स्पंजी केक। अब इसको भी हम निकाल लेंगे। अभी नहीं निकल रहा तो हम छुरी की मदद से साइडें इस तरह से इसकी खोल लेंगे, जिससे ये अच्छे से ये निकल जाए। क्योंकि ये स्टील का बर्तन था। अभी हम इसको निकाल रहे हैं। इसको हम करेंगे सीधा इस तरह से। ये जो ऊपर से ये थोड़ा सा ये कड़क दिख रहा है, थोड़ा सा इसका हटा लेंगे, क्योंकि हमको ये डेकोरेशन में काम आएगा। तो थोड़ा सा इसका ऊपर वाला हिस्सा हम हटा लेंगे। अगर चाहें तो आप ना हटाएं, तो मैं वीडियो बना रही हूँ तो इस वजह से मैं थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए निकाल रही हूँ। इस तरह से बस इतने तक ये ठीक है। ये हम थोड़ी दूसरी प्याली में रखेंगे। इसको थोड़ा सा इसको इस तरह से मसल लूँगी, इस तरह से। अभी आते हैं हम सीरम की तरफ। ये तकरीबन परफेक्ट ठंडा हो चुका है। थोड़ा सा मैंने बीच में इसको 2 दफ़ा चला लिया था, वरना ये जम जाता है तो सेट होने में मुश्किल होती है। ऊपर से हम एक प्लेट में मैंने ये जाली रखी है, जैसे थोड़ा सा सीरम बहे तो जाली के नीचे चला जाए। सेट करेंगे हम इस तरह से। देखिए बस थोड़ी सी चीज़ों में से 2 केक बना के हमने रेडी कर चुके हैं। अगर चाहें तो आप चॉकलेट गनाश के साथ इस तरह से इसको ये साइडें से इसकी इस तरह से साफ कर दें। अगर चाहें तो आप थोड़ा सा ये बेता हुआ बहुत खूबसूरत दिख रहा है तो आप छोड़ दें। अभी हम डेकोरेशन करेंगे इस केक की। अगर आपके पास डेयरी मिल्क चॉकलेट है तो ऊपर वो भी आप लगा सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो बस मैंने ऐसे जुगाड़ कर दिया इस पर। ये चॉकलेट है मेरे पास। इस तरह से चॉकलेट लगा दिया मैंने। कितना खूबसूरत दिख रहा है अभी। बस इसको सेट होने के लिए 2 घंटे रखेंगे फ्रिज में। दोनों ही केक हमारे बन के रेडी हैं। तो कैसी लगी मेरी इजी वीडियो केक की? तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।